हाँ तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाए थे। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ बनाएंगे। साथ में आज आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा। इसके साथ साथ हम आपको 2.1 भी आज क्लियर करवाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल भी कहा जाता है। डिफिनेशन तो हमने पढ़ ही ली थी, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अ पोलिनोमाइल ऑफ डिग्री 2 is called क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। अ पोलिनोमाइल ऑफ डिग्री 2 अ पोलिनोमाइल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल, या फिर हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म देखी थी हमने इसकी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट बी बट ए नॉट इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने यही देखा था ए बी एंड सी इज अ रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स ए बी एंड सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये 5 या है तो 5 ही रहेगा, बी 6 है 6 ही रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल की, जिनके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट पोलिनोमाइल की हम बात करते हैं, या फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हम इसको ही देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया था जो बुक्स में भी दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखते हैं पैराबोला कैसा बनता है। पैराबोला 2 टाइप का बनेगा, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। चलिए, ठीक, इसमें एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम खुद पुट करेंगे, वाई की वैल्यू हम लोगों को फाइंड होती चली जाती है।
x की वैल्यू -3 कंसीडर कर लेते हैं, -3। ठीक है, -3 को यहाँ पुट कर दो, कितना मिलेगा, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 9। -2 कंसीडर करते हैं, -2 कंसीडर करते हैं, तो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। -1 कंसीडर करते हैं तो मिलेगा 1। 0 कंसीडर करेंगे तो मिलेगा 0। +1 कंसीडर करेंगे तो मिलेगा 1। 2 कंसीडर करेंगे तो 2 2 जा 4। 3 कंसीडर किया जाता है तो 3 3 जा 9। 4 कंसीडर कर लें, चलिए 4 कंसीडर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 16। 5 कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक, वैसे तो ये दोनों वैल्यू रखते हैं, वैसे तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू, लेकिन हमें ग्राफ पेपर का भी ध्यान रखना होता है। ग्राफ पेपर पर इतनी लंबी लाइन नहीं खींची जा सकती है ना। ठीक है, वैसे खींची जा सकती है, लेकिन फिर ग्राफ पेपर A4 साइज से बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक, इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ये रहेगा x एक्सिस, इधर हो जाएगा x डैश, ये रहेगा y एक्सिस, ये रहेगा y डैश, ये है आपका ओरिजिन 0, दैट्स पॉइंट, ये वाला ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक, इधर देखते हैं क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक, इसी तरह से काउंटिंग इधर भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू -3 है, देखो देखो x कहाँ है, इस वाले एक्सिस पे देखेंगे, ये रहा -3। ठीक, y की वैल्यू 9 है, +9। ठीक, तो 9 पे इधर आ जाएंगे, यहाँ 9 ले लो, इधर यहाँ 9 ले लो। x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक, -3 के सीध में चले जाओ, y एक्सिस के ऊपर कहाँ जाएंगे, इधर से इसकी सीध में यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद दूसरी डिजिट देखते हैं हम लोग, तो इधर x की वैल्यू कितनी है, -2, ये रहा। y की वैल्यू +4 है, इसके सीध में चला जाएगा। फिर -1 ये रहा, इसका 1 ये रहा, फिर 0, x का भी 0 है, y का भी 0 है, तो ओरिजिन पे ही आएगा। फिर
x का 1 है, y का 1 है, दोनों पॉजिटिव है तो इधर चला जाएगा। ये लीजिए, फिर इधर x का 2 है और y का 4 है, दोनों प्लस के हैं। x का 2 है, y का 4 है, तो इधर आ जाएगा। फिर x का 3 है, y का 9 है, x का 3 है, y का 9 है। ये इसी तरह से ये भी डिजिट रखेंगे तो ये y एक्सिस हमारा बड़ा होगा तब होगा। ठीक है, इसके लिए इनको छोड़ देते हैं, प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ, इन पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींचते हैं। ठीक है, इन पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। ये माइनस, ठीक है, -2 4 यहां आएगा ये वाला पॉइंट। ये एक पॉइंट है। चलिए, इस टाइप का जो कर्व बनता है, इस टाइप का जो कर्व बनता है उसे हम पैराबोला कहते हैं। ठीक है, ये इस टाइप का कर्व बनेगा और जब ये ऊपर की ओर खुला होगा तो इसे अपवर्ड पैराबोला कहते हैं। जब यही ग्राफ बनता है इस कोऑर्डिनेट पर और हम यदि हमारा कर्व इस टाइप से आ जाए, इस टाइप से आए, तो इसे पैराबोला डाउनवर्ड कहा जाता है। ये पैराबोला अपवर्ड, ये पैराबोला डाउनवर्ड। ठीक, एक और एग्जांपल समझेंगे, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे, वो आपको प्लॉट करना है। ठीक है, क्या हो रहा है लाइट में? सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। y इज इक्वल टू x² -3x -4। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए, डेटा क्लियर करेंगे। x y, करो x की वैल्यू कंसीडर, -3। ठीक, -3, तो ये कितना होगा? देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, -3 को यहाँ प्लॉट करते हैं, -3 क्या होगा? प्लस होगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 9 9 को 8 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में से 4 को माइनस कर देते हैं तो 14 हो जाएगा। फिर -2 रख लेते हैं, -2। वैसे तो यार बेटा देखो, हमारे ग्राफ के ऊपर ये वाली डिजिट नहीं आएगी 14, -2 से रख लेते हैं। फिर
-2। तो देखो 2 2 जा 4 -3, इधर 2 तो 6 -4, तो कितना आएगा -6 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसमें कंसीडर करते हैं, इसकी वैल्यू रख लेते हैं -2 होल स्क्वायर -3 इंटू माइनस का 2 -4, तो ये हो जाता है 4 4 2 2 जा 4 प्लस का +6 -4, तो कितना बनेगा 6। चलिए फिर -1 कंसीडर करेंगे, तो 1 +3 -4, तो 0 आएगा। 0 कंसीडर कर लेते हैं, -4 आएगा। 1 कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर कर लो, 1 -3 -4 कितना आएगा, देखो -7 -6, 2 कंसीडर कर लो, 2 2 जा 4 -2 3 जा 6 -4, तो -6। 3 कंसीडर कर लो, 3 3 जा 9 -3 3 जा 9 -4, ठीक, कितना हो जाएगा -4। 4 कंसीडर कर लें, फिर वैल्यू ज़्यादा बड़ी चली जाएगी। चलिए इतना ही रह देते हैं, प्लॉट कर लो, प्लॉट कर लो, ग्राफ ही तो बनाना है। चलिए x की वैल्यू -2 है, ये है, y की वैल्यू 6 है, ये है। कहाँ आएगा इसका पॉइंट, इधर से x के सीध में -2 के सीध में, और इधर से y की वैल्यू 6 के सीध में, ये लीजिए। सेकेंड 1 और 0, x का 0 है, ठीक है भाई, x का ये रहा 0, y का कितना है, सॉरी x का -1 है, और y का 0 है। x का -1 है, y का 0 है, यानी कि यहां आएगा। फिर x का 0 है, y का -4 है, सॉरी देखो, x का -2, y का 6, x का -1, y का 0, फिर x का 0 तो y का -4, यहां x का +1, y का -6, यहां पर x का 2, ठीक है, ये रहा x का 2, और y का -6, यहां ले लो। x का 3 तो y का -4, तो ये यहां आ जाएगा। ठीक है, फिर से पॉइंट कंसीडर कर लो, एक बार और देख लो, x का -2, y का 6, तो इधर से x के -2 की सीध में और y से
6 के सीध में ये पॉइंट तो आपका यहां बन रहा है। फिर सेकेंड डिजिट देखते हैं तो x का -1 है, ये रहा। लेकिन y का कितना है 0, तो ये पॉइंट यहीं बनेगा आपका। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, x का 0 है तो ये रहा, y का कितना है -4, तो यहां आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, x का कितना है +1, y का कितना है -6, तो यहां आ जाएगा। फिर इसके बाद x का 2 है, y का -6 है। फिर x का 3 है, y का -4 है। प्लॉट कर दो भाई, मिलाओ। ऐसा बनेगा। ठीक है, ये लाइन ऐसी हो गई थोड़ी सी। कैसा ग्राफ बनता है, पैराबोला अपवर्ड। ठीक है, पैराबोला अपवर्ड। अब इसके बाद में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ केस देखेंगे। ठीक है, नोट करने वाले नोट भी कर सकते हैं। अच्छा बेटा, एक चीज और यहां क्लियर कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस आते हैं, जो अभी हमें आगे फाइंड भी करना है। ठीक है, जब ये वाला कर्व, जब ये कर्व एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पर क्रॉस करता है, ये एक्स वाला कर्व एक्स एक्सिस के जिस जिस पॉइंट से क्रॉस करता है, वहां वहां जीरो रिप्रेजेंट होता है। ठीक, देखते हैं इधर एक्स एक्सिस का ये वाला पॉइंट -1 को क्रॉस करता हुआ निकल गया, यानी एक जीरोस तो होगा -1। सेकेंड, दूसरा जो पॉइंट है इसको हम ए नाम दे देते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये वाला है, इसे हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यही कर्व यहां से रिटर्न होकर वापस आया और इधर एक्स एक्सिस के +4 पॉइंट से निकल गया। इसके लिए सेकेंड जीरो जो इसका बनता है वो बनेगा x = 4। मतलब ये चीज कंफर्म हो जाती है, बोर्ड में भी ये वाला क्वेश्चन आया आता रहता है। इस टाइप के ग्राफ बने हुए होते हैं, आप लोगों से पूछा जाता है तो बताइए ये ग्राफ कितने जीरोस रिप्रेजेंट करता है। तो हमने बोला था ये तो एक्सेस है x, ये आपका एक्सेस है y, और ये है कर्व। ये कर्व जहां जहां से x एक्सिस के जिस पॉइंट को क्रॉस करता हुआ या इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाता है, वही वह जीरो रिप्रेजेंट करता है। यहां देखें तो ये कर्व केवल x एक्सिस को वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये कितने जीरो रिप्रेजेंट करेगा, 1 जीरो रिप्रेजेंट करेगा। यही चीज हम क्लियर करते हैं। केस फर्स्ट, हेयर
Case first, here the graph, cuts x-axis. Here the graph cut x-axis at the 2 point. At the 2 point. तब क्या होगा? कितने जीरो रिप्रेजेंट होंगे? 2 जीरो रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है ना? कब? द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 point. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, देखते हैं, यही वाला ग्राफ ले लो। इसमें एक तो -1, दूसरा पॉइंट +4, ये क्या है? ये पॉइंट है एक्स एक्सिस को, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस के, एक तो -1, दूसरा कौन सा है? 4। जब ये कर्व आता है तो इधर से -1 पर इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, इधर से जब जाता है तो 4 पर इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। इसीलिए सेकंड देखते हैं अपन, चलिए ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये लीजिए कितने? 2 जीरोस, इट इज, ये किसका होगा? माइनस का होगा, ये किसका होगा? प्लस का होगा। और चलते हैं, इस टाइप का ग्राफ ले लीजिए, यहां दोनों जीरोस पॉजिटिव के हो जाएंगे, ठीक? कहने का मतलब ये है, जब भी कोई कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वह वैल्यू उसके जीरोस की होगी। सेकंड केस देखते हैं, केस नंबर 2। Here the graph cuts, here the graph cuts the x axis, here the graph cut x axis at the exactly at the exactly only one point, ठीक है? Here the graph cut the x axis at the exactly one point. जब ग्राफ x एक्सिस के किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तब ग्राफ केवल और केवल ओनली 1 जीरोस रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कब होगा? ऐसा
तब होता है, देखिए कब होता है, जब ग्राफ इस तरह से बने और हमें ऐसा लगता है कि 2 पॉइंट पर रिप्रेजेंट हुआ है या 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये इसके पैरेलल कभी भी नहीं जाता, इसको हल्का सा टच करता हुआ किसी एक पॉइंट से निकल जाता है, या किसी एक पॉइंट से जैसे ही इसको टच करेगा इससे वापस हो जाएगा। इस कंडीशन में ग्राफ केवल या ओनली 1 8 1 0 ही रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड केस देखते हैं, केस नंबर थर्ड। Here the graph is either completely above the x-axis or here the graph is either completely above x-axis or below or completely below the x-axis, so does not cut x axis। ठीक है, x axis at the any point। Here the graph is either completely above the x axis, जब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर कंप्लीटली बने, और या फिर कंप्लीटली ग्राफ x एक्सिस के नीचे बने। या तो भाई कंप्लीटली ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बने या फिर कंप्लीटली ग्राफ x एक्सिस के नीचे बने। यहां कंडीशन ये बता रहा है ये कि x एक्सिस को कट तो कर नहीं रहा, इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा है, वो खुद ही बोल रहा है या तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बने या ग्राफ x एक्सिस के नीचे बने, है ना। सो डज नॉट कट x एक्सिस, मतलब x एक्सिस को क्या नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा लेकिन कोई जीरोस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन में ग्राफ इस टाइप से बन जाता है। भाई इस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप से बन जाता है। या तो ऐसा बनेगा, इसको टच नहीं करेगा ना ही इसको इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, ये अपवर्ड हो गया। यदि डाउनवर्ड भी बनता है तो डाउनवर्ड इस टाइप से बनेगा।
ठीक है। हेयर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली below the x-axis, so does not cut x-axis at any point। भाई या तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनेगा या ग्राफ x एक्सिस के नीचे बनेगा, बट कभी भी वो क्या करेगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब भी ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो जीरो को रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट पर जहां से उसने इंटरसेक्ट किया है। जब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कोई जीरो नहीं रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, यहां आकर के ये चीज तो क्लियर हो गई कि जब भी कोई कर्व या ग्राफ जब भी कोई कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है वह जीरो को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अब हम क्यूबिक इक्वेशन देखते हैं। क्यूबिक इक्वेशन ऑब्लिक क्यूबिक पॉलिनोमाइल। भाई इसकी डेफिनेशन तो हम पहले ही देख चुके थे, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। अब पॉलिनोमाइल ऑफ डिग्री या ऑर्डर थ्री is called cubic polynomial। जनरल इक्वेशन की बात करते हैं हम, तो जनरल इक्वेशन था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बस वही कंडीशन है पूरी की पूरी, यहाँ लिखना पड़ेगा। बट ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, बाकी ए बी सी एंड डी इज अ रियल नंबर। ठीक, तो यहाँ हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब एक क्यूबिक पॉलिनोमाइल है, कंफ्यूज होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए x की वैल्यू कंसीडर करते हैं। सबसे पहले -2 कंसीडर कर लेते हैं, तो माइनस की वैल्यू आएगी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्यों? क्योंकि -2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद -1 कंसीडर करेंगे। -1 कंसीडर करते हैं तो माइनस का 1 आएगा। फिर 0 कंसीडर कर लेते हैं तो 0 आएगा। 1 कंसीडर कर लेते हैं तो 1 आएगा।
2 कंसीडर करते हैं तो 8 आएगा, 3 कंसीडर कर लेते हैं 27 आ जाएगा। फोर्थ है, इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। ये तो है आपका एक्स एक्सिस, सॉरी बेटा, ये है एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स के अपोजिट में इधर एक्स डैश रखते हैं और इधर वाई डैश हो जाएगा। यहाँ ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ हम 0 मान लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। वन 2 3 4 5 6 7 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, करो प्लॉट। कैसे करेंगे? ठीक, पहले x की वैल्यू देखो कितनी है, -2। -2 कहाँ है? x एक्सिस पर देखते हैं तो यहाँ है। इधर y पर क्या है? -8। -8 y पर देखते हैं तो कहाँ है? यहाँ है। इधर से x की सीध में, -2 के सीध में, और इधर से x 8 के सीध में एक पॉइंट रिप्रेजेंट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, सीध में है, नहीं है। ठीक है, अब फिर -1 x का है और -1 ही y का है तो यहाँ लग जाएगा। इसके बाद 0 0 है तो यहाँ आ जाएगा ओरिजिन पे। फिर 1 और 1 है तो यहाँ आ जाएगा। फिर 2 और 8 है तो x का 2 है, y का 8 है तो यहाँ चला जाएगा। ठीक, प्लॉट कर दो ग्राफ। कैसा आएगा? ऐसा आएगा। कुछ इस टाइप से आएगा। ये लीजिए। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। इस टाइप से हमें इसे प्लॉट करना होता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग इसी का। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं।
इसका ग्राफ देखते हैं। चलिए क्या कंसीडर करें, -2, ठीक है, 2 कर लो, 3 कर लो माइनस से, -2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8, माइनस 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 12, -1 कंसीडर करो, -1 तो माइनस का 2, 0 कंसीडर करो, 0, 1 कंसीडर कर लो प्लस का, +1 कंसीडर करते हैं तो यहाँ भी 1 आएगा, सॉरी हाँ यहाँ 1 कंसीडर करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। देखो 1 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा, -1 क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा, माइनस प्लस कैंसिल या माइनस जो भी मानो आप। चलो 2 कंसीडर कर लेते हैं तो इधर 8 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, 4 थे, छोड़ो। चलो इसी ग्राफ पर देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, देखो -2 12 है, रहने दो और बढ़ाना पड़ेगा, चलो बढ़ा देते हैं। -10, -11, -12, ठीक है। चलो x का -2 है, y का 12 है, चले चलो यहाँ पॉइंट यहाँ लगेगा, ये लो, x का -1 है और y का -2 है, यहाँ आ जाएगा सेकेंड पॉइंट, इधर 0 0 है तो यहीं आएगा ओरिजिन पे, फिर x का 1 है, x का 1 है और y का 0 है, x का 1 ये रहा और y का 0 भी यहीं आएगा। यहाँ देखो x का 1 है तो x के 1 पे आ गए, लेकिन y का क्या है 0 है, इसलिए ये पॉइंट यहीं लगना है ना। इसके बाद में x का 2 है, ये रहा, और y का 4 है, ये लीजिए, कर दीजिए ड्रॉ। ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा। यहाँ हम इस चीज़ को वापस कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस जो हमारा ये जो हमारा कर्व है, ये एक्सेस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले तो कहाँ कर रहा है, 0 पर कर रहा है वाई के, फिर कहाँ कर रहा है, एक्स के 1 पर कर रहा है। सॉरी, वैसे तो हम देखते हैं तो दोनों कंडीशन में एक ही चीज़ होती है, हमसे यही बोला जाता है, बोले जीरोस। जब भी ये कर्व एक्स एक्सिस के जिन जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा
वह पॉइंट जीरोस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ देखते हैं ये कर्व ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे जाता है, ओरिजिन पॉइंट से टर्न लेता है नीचे की साइड, फिर ऊपर जाता है। तो एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले तो 0 पे कर रहा है, फिर +1 पे कर रहा है। यानी कि ये जो ग्राफ है ये 2 जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो x = 0, दूसरा रहेगा x = 1। ठीक, इसके बाद में हम एक क्वेश्चन लेकर आए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Look at the graph in figure below. Each the graph y = px where px is a polynomial ठीक है। लुक एट द ग्राफ इन फिगर बिलो, इच द ग्राफ y = px, है ना, वेयर px इज अ polynomial for each of the graph for each of the graphs find the zeros of the polynomial px। ठीक है, फाइंड द जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस find the number of zeros of the polynomial px। ठीक है, हमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं, उनमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। फर्स्ट वाला ग्राफ दिया गया है हमें इस टाइप से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फर्स्ट, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इस टाइप से दिया हुआ है, थर्ड इस टाइप से दिया हुआ है,
फोर्थ इस टाइप से दिया हुआ है, फिफ्थ इस टाइप का है। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, एक और देख लीजिए, बताइए। देखिए क्या है क्वेश्चन, लुक एट द ग्राफ इन फिगर बिलो, इज द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज अ पोलिनोमाइल फॉर इच ऑफ द ग्राफ्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमाइल्स पी एक्स। हमें ये बताना है इसमें कि कौन सा ग्राफ कितने कितने जीरोस को रिप्रेजेंट करता है ना। फर्स्ट वाला देखते हैं, हमने कुछ केस देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कुछ हमने लीनियर में भी देखे। ठीक, उन सब की कंडीशन यही है कि जब भी कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ये कर्व है ये एक्स एक्सिस को जितने टाइम इंटरसेक्ट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस वह ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट की बात करें, इसमें ये कर्व है, इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को वन टाइम इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 है, इसमें वन टाइम ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, इसको नहीं गिनना है, काउंट नहीं होगा ये। हम ये वाई एक्सिस है, ये काउंट नहीं होगा। काउंट क्या होगा, ओनली एक्स एक्सिस। ये कर्व एक्स एक्सिस को जितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है उतने टाइम ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यहाँ क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोस 1। यहाँ वेरी स्पेशल केसेस है, क्या लिखोगे, नंबर नो नॉट या डज नॉट नंबर ऑफ जीरोस, डज नॉट नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ ये वाला कर्व एक्स एक्सिस को 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस 2। यहाँ 1 टाइम, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 1 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, 4। यहाँ 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ कितने हो जाएंगे, 3।
ठीक इस तरह से हम किसी भी ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। जब भी किसी ग्राफ का कर्व एक्स एक्सिस को जितने टाइम इंटरसेक्ट करता है उतने टाइम्स ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जब भी किसी ग्राफ का कर्व एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है वह पॉइंट का नंबर ऑफ काउंट जब भी किसी ग्राफ का कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक इसके बाद में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। मुझे लगता नहीं है कि 2.1 में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। इन तीनों लेक्चर को देखने के बाद आपका एक्सरसाइज 2.1 पूरा क्लियरली हो जाएगा, जिसे आप ही लोगों को करना है। यदि इसके बाद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम 2.2 करेंगे। उसके बारे में पहले डिटेल्स समझेंगे, उसके बाद ही करेंगे, ताकि हमें एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इसके साथ मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, उनको भी आपको सॉल्व करके देखना है। Question number first. Draw the graph. Draw the graph of each of the linear equation ठीक है। each of the following लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमाइल। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2।
थर्ड है y इज इक्वल टू 3x को प्लॉट करके देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ each of the following cubic equation क्यूबिक इक्वेशन में आप लोग ले लीजिए y इज इक्वल टू 3x क्यूब, y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 2। नहीं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ each of the following quadratic equation। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। It's okay. Thank you.